मुलायम सिंह के समय में दंगे हुए, अखिलेश यादव के समय में दंगे, ऐसे बहुत दस। क्या वहां केवल ये कहा जाता है कि जिले का दरोगा रहेगा बाकी कोई नहीं जाएगा? नहीं ना, प्रदेश भर का आदमी उतरता है भाई, पैरामिलिट्री फोर्स उतारी जाती है, और ऐसी स्थिति बने तो आर्मी फ्लैग मार्च करती है। क्या पहली बार कुछ दृश्य है जिसमें पूरा देश मत गया था? इंदिरा गांधी ने 6 चीफ मिनिस्टर वहां बैठाल दिए थे एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो नारा लगा था हिमालय का चंदन हेमवती नंदन। हेमवती नंदन जीत के आए तो इंदिरा गांधी रात भर न किसी से मिली, न खाना खाया, कोप भवन में गई। वैसे ही टेम्परेचर मुझे लग रहा है इस बार भी है। अब देखिए, मेरा प्रश्न ये कि जितनी तराजू के एक पड़ले में अखिलेश यादव हैं तो दूसरे में योगी आदित्यनाथ भी हैं। चुनावों के समय सभी नेता ईमानदार, साफ छवि के बन जाते हैं और दूसरे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। अब इन चुनावों का माहौल है, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरदार हैं। इन्हीं राजनेताओं का असली चेहरा यहाँ पर खुल रहा है कि किस तरीके से जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ये कैसे गायब होते हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो लगातार जनता को कितने झूठे वादे ये करते हैं और किस तरीके से राजनीति चलाने के लिए कई लोगों को यहाँ पर घेरा जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, ना जाने किन किन प्रकार की रचनाएं की जाती हैं लोगों को फंसाकर वोट कमाने के लिए। देखिए किस तरीके से जो इनकी साजिश पर पर्दा पड़ा हुआ था वो हटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ऐसे कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिल्कीपुर का सस्पेंस भी लगभग खत्म हो गया मानिए। जिस याचिका के चलते, जिस याचिका के लंबित होने के चलते कल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा नहीं की थी, वो याचिका आज विड्रॉ हो गई, वापस हो गई। गोरखनाथ बाबा जो भाजपा के उम्मीदवार थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब अवधेश प्रसाद वहां सपा के उम्मीदवार के तौर पर विधायक चुने गए थे, तो उन्होंने जो याचिका दायर की थी आज वो वापस ले ली और चुनाव आयोग को यह सूचित भी कर दिया है कि हमने याचिका वापस ले ली। अब कोर्ट में याचिका वाला जो क्लॉज था, जो एक अवरोध था, वो हट गया। अब चुनाव आयोग जैसी संभावना है कि मिल्कीपुर में इलेक्शन की घोषणा भी कर देगा 1-2 दिन के भीतर। इसलिए जिस पर समाजवादी पार्टी के नेतागण नाराज हो रहे थे, खुद अखिलेश जी ने लिखा था कि जिसने जंग टाली वो हार रहा है मानो। तो मुझे लग रहा है कि अब जंग टलेगी नहीं, अब जंग 10 की 10 सीट पर होगी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जाति जनगणना और पीडीए पर है। आप कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, 2 धाराएं हैं। जितनी प्रतिष्ठा दांव पर सपा की और अखिलेश यादव की है इस चुनाव में, उतनी ही प्रतिष्ठा, मुझे याद नहीं कि कोई हेमवती नंदन बहुगुणा का जो बाई इलेक्शन था, अगर त्रिपाठी जी को स्मरण हो, जब इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, वही इतना बवाल का था जिसमें पूरा देश मत गया था। इंदिरा गांधी ने 6 चीफ मिनिस्टर वहां बैठाल दिए थे एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो नारा लगा था हिमालय का चंदन हेमवती नंदन। हेमवती नंदन जीत के आए तो इंदिरा गांधी रात भर न किसी से मिली, न खाना खाया, कोप भवन में गई। वैसे ही टेम्परेचर मुझे लग रहा है इस बार भी है। अब देखिए, मेरा प्रश्न ये कि जितनी तराजू के एक पड़ले में अखिलेश यादव हैं तो दूसरे में योगी आदित्यनाथ भी हैं। ये चुनाव आपके लिए, भाजपा के लिए, योगी जी के लिए क्यों अहम है? ये नॉर्मल बाई इलेक्शन नहीं है, ये आप मुझसे बेहतर समझ ही रहे होंगे ना। इसके परिणाम बाहर तो समीक्षा होगी, घर के अंदर भी समीक्षा का राग शुरू हो जाएगा। मुश्किल ये है कि विपक्ष हर घटना को बहुवचन में कर देता है। विधायक मारे जा रहे हैं, जैसे सोमवार मंगल बुध हर दिन 2-4 विधायक पीटे जा रहे हैं। एक पीटा गया, उसके घर परिवार के खिलाफ मुकदमा हो गया, उनका भी दिमाग दुरुस्त हो गया जिनने बदतमीजी की थी। कल तक कांग्रेस करी थी, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? रिपोर्ट लिख गई और ठीक ठाक लिख गई, अच्छी खासी धाराओं में। कांग्रेस को इस पे नाराजगी है कि अमिताभ यश वहां क्यों निकले बहराइच में। कमलापति जी के समय में, कमलापति जी के समय में पीएसी का विद्रोह हुआ था।
मुलायम सिंह के समय में दंगे हुए, अखिलेश यादव के समय में दंगे, ऐसे बहुत क्या वहां केवल ये कहा जाता है कि जिले का दरोगा रहेगा बाकी कोई नहीं जाएगा? नहीं ना, प्रदेश भर का आदमी उतरता है भाई, पैरामिलिट्री फोर्स उतारी जाती है, और ऐसी स्थिति बने तो आर्मी फ्लैग मार्च करती है। क्या पहली बार कुछ दृश्य है? इसको ये कहना कि ये तो संविधान की हत्या होगी, नहीं भाई, ये कहां लिखा संविधान में कि केवल कप्तान ही रहेगा? मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, क्या हुआ था? कप्तान तो वहां पीछे पता नहीं कहीं चाय नाश्ते के इंतजाम में ढकेल दिए गए थे, सारे बड़े लोग वहीं अवतरित थे। इसलिए मैं बहराइच पर भी आऊंगा क्योंकि बहराइच की छाया बड़ी है। खैर, रविंद्र पटेल जी, कांग्रेस को सुन के तो ऐसा लगा कि एक पुराना फिर सिनेमा गाना था, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कांग्रेस तो लग रहा कुर्बानी देने के मूड में है, कह रही हमने जम्मू कश्मीर में भी कुर्बानी दे दी, कुर्सी नहीं मांगी, और यूपी में भी दे देंगे कुर्बानी। आप तो अभी ऐसा नहीं गा रहे ना, कुर्बानी कुर्बानी? कि मिल्कीपुर में चुनाव ना कराने का फैसला चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो अभी देखते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कुछ और बात भी आती है। याचिका वापस ले ली गई तो साथ ही हो जाएंगे क्या चुनाव? नजर रहेगी। तारीखों का ऐलान हो गया है, 2 राज्यों में अब और चुनाव होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की और झारखंड की। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि झारखंड की जो 81 सीटें हैं 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को ये बांटे गए हैं, और 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन आज का दिन बड़ा दिलचस्प दिन साबित हुआ। ये 288 और 81 सीटें कुल मिलाकर 369 सीटें चुनाव होने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह नहीं बनी, आज की बड़ी खबर बनी एक सीट विधानसभा के उपचुनाव की सीट। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया, घोषणा कर दी गई। होना था 10 सीटों पर। अब मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होंगे, घोषणा नहीं की गई। इसका कारण बताया गया 2 टूक कि भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में और चुनाव को लेकर कोई भी अगर याचिका दाखिल होती है वो हाईकोर्ट पर ही सीधे दाखिल होती है, वहां पर लंबित है, तो अभी चुनाव नहीं कराए जा सकते। अब पहली निगाह में भाई मामला सब जुडिस है, कोर्ट के सामने है, फैसला कुछ आ सकता है, उसमें चुनाव पहले ही करा लिए जाएं और जीते हुए उम्मीदवार के खिलाफ ही कोई फैसला आ जाए तो चुनाव बेमानी हो जाएगा। तो लगता है कि हां भाई चुनाव आयोग ने ठीक किया। लेकिन अब डिटेलिंग में जब गए तो मेरा माथा थोड़ा सा चकराने लगा। वो एक मशहूर प्ले भी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये तो ना एक के बाद एक छोटी छोटी बातें हंसाने वाली होती दिखाई दी। अब वो ये कहने पर मैं मजबूर क्यों हूं। दरअसल मामला क्या है, 2022 में मिल्कीपुर में चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद थे, उनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ थे। अवधेश प्रसाद जीत गए, पर गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर दी कोर्ट में। अब ये याचिका की पूरी डिटेल तफसील मेरे पास है। ये 22 अप्रैल 2022 को याचिका दाखिल की गई। याचिका किस बात को लेकर दाखिल की गई कि भाई अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया वो दरअसल गलत है, और गलत किस बिना पर, कोई जानकारी वगैरह गलत नहीं दी गई। अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। 1 मिनट मनोज, आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी खबर आ रही है। एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट क्या किया है, थोड़ा सा शायराना अंदाज भी है। अखिलेश यादव ने तंज कसा है, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है।
जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। सुधांशु मित्तल इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये तो सीधा आप बीजेपी पर आरोप लगा